श्रद्धा वाले लोग प्रभात में उठते हैं, अपने श्वास श्वास में अपने परमात्मा का नाम बसाते हैं और श्वास श्वास में नाम जपते जपते स्वयं को भूलने की चेष्टा करते हैं कि मैं, मेरा, जहां जहां भी आसक्ति है उस सबसे ऊपर उठ जाएं। कोशिश करते हैं कि कमल की तरह इस संसार के तालाब में, इस सरोवर में हम खिलें, जड़ें भले ही कीचड़ में हो, लेकिन उस कीचड़ से भी ऊपर उठकर, पानी से भी ऊपर उठकर, लहरों से भी अपने आप को ऊपर रखकर इस तरह खिलना है कि स्वयं में भी सुशोभित होना है और उस सरोवर की भी शोभा बनना है, लिप्त नहीं। कृष्ण भगवान इसलिए गीता में जब ये कहते हैं कि जीवन का स्वरूप हो पद्म पत्रम इव अंबसा, कमल दल जैसे जल के मध्य निर्लिप्त भाव से सुशोभित होता है, इस तरह से हमारे जीवन की यात्रा होनी चाहिए कि न हर भूलें न जग भूलें, रहो इस तरह से जिंदगानी में कि जिस तरह से कमल रहता है तालाब के बंद पानी में, वैसे ही अपने आप को सुशोभित करें। तो इसका भाव ये हुआ कि घर परिवार में रहिए जरूर, लेकिन घर परिवार की जिम्मेदारियां निभाते निभाते अपने आप को उससे ऊपर उठाइए। इतनी आसक्ति मत रखिए कि अगर हमारा मन चाहा नहीं हुआ और अनचाहा हो गया तो दिल को बात लगा ली और दुखी होकर बैठ गए। परेशान नहीं होना, आपको वैसे ही रहना है कि जैसे आपकी प्रतिकूलता में भी आप अनुकूल हैं, खुश हैं, प्रसन्न हैं। बहुत अच्छा बिस्तर मिल गया तो भी आनंदित, नहीं मिला तो भी आप साधना की तरह, तपस्या की तरह आनंद में रहें। वस्तुओं को, सुविधाओं को इस तरह से अपने मन में जकड़िए मत कि ये नहीं मिला तो मैं तो बहुत परेशान, अब लगता है इस घर में मेरी कोई परवाह नहीं, मुझे कोई पसंद नहीं करता। जिसकी खुशियां दूसरों पर डिपेंड करती हैं वो आदमी कभी पूर्ण रूप से खुश नहीं रह सकता। जिसकी सारी खुशियां उसके खुद के ऊपर निर्भर करती हों वो हर समय खुश रहेगा, नहीं तो दूसरों का मूड ही देखता रहेगा। आज पत्नी का मूड ठीक नहीं, आज बहू का ठीक नहीं, आज बेटे का मूड ठीक नहीं है। हम तो ठीक ठाक उठे थे, लेकिन इन लोगों के कारण हमारा तो सारा दिन ही चौपट हो गया, क्योंकि आप दूसरों से अपने आप को जोड़कर अपनी खुशी गमी के साथ जीने लग गए और सदा कोई आपके अनुकूल रहेगा नहीं। एक मिनट में इनका सबका ध्यान बदलता रहता है, कोई भी आपका मूड खराब कर देगा। तो यूं भी वाह वाह और त्यों भी वाह वाह, राजी हम तेरी रजा में। अगर आप ये कह सके जो तुध भावे साईं भलेकार, तू सदा सलामत निरंकार, तो निश्चित रूप से आनंद में रहेंगे। और अगर आप दूसरों का मूड देखते रहे तो हमेशा दुखी ही दुखी दुखी दुखी, क्योंकि इनका मूड तो ऐसा ही रहना है। अपने आनंद में रहिए। दुखी रहना भी एक स्वभाव, हंसते रहना भी एक स्वभाव, गुस्सा करते रहना भी एक स्वभाव, बात बात में माथा पीटते रहना भी एक स्वभाव, और किसी की भी परवाह न करके बेपरवाह होकर आनंद और मस्ती में रहना भी एक स्वभाव। तो चुन लीजिए कौन सा स्वभाव पसंद है।
जो पसंद है बस उसी में टिक जाइए और उसी की प्रैक्टिस कीजिए, तो फिर दुनिया आपको दुखी नहीं कर सकती। इसलिए समझ में आ जाना चाहिए कि हमारी खुशी दूसरों पर निर्भर नहीं करती, हमारी खुशी हम पर निर्भर करती है। हम स्वयं में आनंदित रहेंगे, स्वयं में खिले रहेंगे और दुनिया से थोड़ा ऊपर उठकर, दुनिया आपके मन में आकर बसती है तो दुखी रहोगे, दुनिया से ऊपर उठकर जियोगे तो फिर आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो होगा ही। कुछ भी करोगे, कुछ भी कहा जाएगा जरूर। और अगर आप दुनिया से भाग भाग कर दुनिया के कोने में भी जाके छिप के बैठ गए तो वहां भी कोई न कोई आकर के बोलेगा जरूर, कुछ भी बोल देगा। कितनी परवाह करोगे आप। ध्यान आता है इंडोनेशिया में एक गांव में एक नृत्य के बहुत बड़े विख्यात नृत्यकार अपना कार्यक्रम प्रदर्शित करने के लिए गए। उससे पहले जैसे यहाँ ये छोटे छोटे बच्चे कार्यक्रम दे रहे थे, तो उस गांव की एक नृत्यांगना युवती वो आई और उसने कहा मैं भी एक आइटम प्रस्तुत करूंगी, और उसने इतना जबरदस्त कार्यक्रम दिया, सारे गांव ने खूब ताली बजाई, सब बड़े आनंदित हुए। लेकिन उसके मन में आया कि मैं ये इतने बड़े विख्यात नृत्यकार हैं, इनसे भी जरा जाकर के आशीर्वाद लो। उसने जाकर कहा आप बताइए मेरा कार्यक्रम कैसा रहा और मुझे क्या सुधार की जरूरत है। ऐसा ही है, बेकार। नहीं मैं कुछ बन सकती हूं, ऐसा ही है, बेकार, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। नहीं मेरा कुछ भविष्य है, नहीं ऐसा ही है, बेकार, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। अब ऐसा सुनते ही उसका दिल बैठ गया और उसने सोच लिया कि मेरा कोई भविष्य नहीं है। इतने बड़े आदमी ने कह दिया, गांव के लोगों ने तो ऐसी ताली बजा दी, मेरा कोई भविष्य नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं। उसने वो अपनी कला को छोड़ दिया, एक सामान्य जिंदगी जीने लगी। 5 साल के बाद फिर वहीं किसी और छोटे टाउन में उस व्यक्ति का कार्यक्रम था। ये मिलने के लिए गई, पूछा कि क्या कर रहे हो। बोले बस आपने जिस दिन कहा था कि ऐसे ही, कुछ नहीं, बस सब बेकार, उस दिन से मैंने अपना काम छोड़ दिया। बोले तो ये तो मेरी आदत है बोलने की, मैं तो ऐसे सबको ही बोलता हूं। और रही बात तुम्हारे कार्यक्रम की, तो तुम्हारा कार्यक्रम मुझे आज भी याद है और तुम्हारा चेहरा भी याद है। बोले तुम्हारे इतने कहने से मेरी जिंदगी तबाह हो गई, मैं जो कुछ कर सकती थी मैंने किया नहीं। उन्होंने फिर कहा कि देखो बेटा, ये तुम्हारी ऐसे ही जिंदगी खराब होनी थी। आप क्या कह रहे हैं? बोले मेरे जैसे 1000 मिलने थे तुम्हारी जिंदगी में, अगर तुम्हारे अंदर दम होता तो उस समय करके दिखाती और कहती तुम्हारे बोलने से कुछ नहीं होता, मेरा हृदय बोले और मैं कर्म करूं तो मैं दुनिया में आगे पहुंचूंगी। बोले अगर उस दिन मैं शाबाशी देता तो आगे जाके कोई और तुम्हारा दिल तोड़ देता, उसके बाद में कोई और तोड़ देता। तुम्हारी आग अगर कमजोर है तो जिंदगी में रोशनी नहीं हो सकती। ये तो आग बुझाने वाले तो बहुत हैं, हर जगह मिल जाएंगे। इसलिए मैंने कुछ कह दिया, बात वो नहीं थी। बात ये है कि हर कोई कुछ ना कुछ बोल देगा, कोई जल के बोलेगा, किसी की आदत ऐसी होती है, किसी की कोई आदत होगी। इस दुनिया को जब तक आप अपने दिल में बसा के रखोगे ना,
इस दुनिया में कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोलने वाला मिल जाएगा। और अगर आप में हिम्मत है तो अपनी आग को जिंदा रखिए और आप जहां पहुंचना चाहते हैं उसके लिए कोशिश करिए, आप जरूर पहुंचेंगे।